तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो आज कल हमने आपको संज्ञा पढ़ाया था, आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम आदि, ये सब सर्वनाम होते हैं। अब जैसे सर्वनाम के उदाहरण हैं, मेरे दोस्त का नाम शिखर है, मतलब मेरे जो है सर्वनाम है। शिखर 5वीं कक्षा में पढ़ता है। शिखर के पिताजी अध्यापक हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। चौथा उदाहरण है, शिखर की माताजी डॉक्टर है। 5वां उदाहरण है, शिखर पढ़ने में बहुत अच्छा है। छठा उदाहरण है, शिखर क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। 7वां, शिखर को कोई पुरस्कार भी मिले हैं। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे उदाहरण अच्छे से, और सर्वनाम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम के भेद होते हैं। आप अगर इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये कोई इजी, बहुत ही आसान है। आप अच्छे से पढ़ो तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम आपको इनको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। आइए तो आगे बढ़ते हैं अगले इनके भेद की तरफ। इनको एक्सप्लेन करते हैं हम डीपली में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो कहने, सुनने या अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हों का बोध हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जिस सर्वनाम में हम अपने लिए या मैं, तू, वह ये सब आ जाए तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। मतलब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन जो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जिस सर्वनाम को बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष मतलब कि जो मैं अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ, मैं, मेरे, हम, मैं, मेरा, तो ये सब उत्तम पुरुष में आता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, जो शब्द हम दूसरे के लिए यूज़ करेंगे तो वो मध्यम पुरुष होगा। इसका तीसरा है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में जिस सर्वनाम को बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए यूज़ करे उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जिसे हम दूसरे के लिए यूज़ करें जैसे वह, वो, तो ये सब चीज़ें अन्य पुरुष में आती हैं। तो आपको तीनों चीज़ समझ आ गई होगी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ पढ़ते हैं। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चयपूर्वक ज्ञान कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, मतलब एक निश्चित बात हो जो कन्फर्म हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
चलो अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी वस्तु या निश्चय ज्ञान न कराए, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गा रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा कि कौन गा रहा है। उसे कुछ हो गया है, मतलब क्या हो गया, मतलब कंफर्म बात नहीं पता चल रही है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई और कुछ शब्द याद रखना, ये इसका हिंट है, मतलब कहीं भी अगर कोई और कुछ हो तो ये निश्चय पूर्वक ज्ञान नहीं कराते, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है छोटी सी, कोई और कुछ आए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जो भागेगा वह गाड़ी पकड़ लेगा, तो इसमें संबंध बता रहे हैं एक दूसरे से, मतलब इसका संबंध उससे, जैसा वैसा। तो इसकी जो ट्रिक है ये छोटी सी है, जिसमें जैसा वैसा आ जाए, जो वह आ जाए, तो वो संबंधवाचक होते हैं। जो एक दूसरे से का संबंध बताए, एक दूसरे का आपस में संबंध बताए, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी प्रश्न का बोध कराए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गा रहा है, इसकी छोटी सी ट्रिक यह है कि जिस क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन गा रहा है, वह क्या गा रहा है, वह क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये गाड़ी किसकी है, ये घर किसका है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो प्रश्नवाचक में आती हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए। अगला है निजवाचक सर्वनाम। अगला और आखिरी का जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट करे, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिसमें भाव आए, जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, जिसमें स्वयं खुद के लिए बात की जाए, वह स्वयं आया था। यहाँ आप और स्वयं शब्द कर्ता के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये निजवाचक है। मतलब हम अपने लिए जो यूज़ करें, मैं स्वयं कर लूँगा, तो ये सब निजवाचक में आते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। धन्यवाद। ऐसे ही हम आपके लिए क्लास डेली लाते रहेंगे, और DSSB की तैयारी के लिए हम डीपली में हिंदी करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, DSSB PRT पर। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस डेली आपके लिए लाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर कराएंगे। और आने वाले दिनों में हम आपके लिए CDB की क्लास भी लाएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। इस बार PRT DSSB क्लियर करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय, गुड नाइट।